राम जी अंदर चलते हैं और अंदर चलने के बाद में क्या होता है कि बहुत दूर से कोई टोपी बेचने वाला आया। कहीं टोपियां बेचे नहीं थी, सोचा किशोरी जी के शहर में चलते हैं और टोपियां लेकर के आया हुआ और वो बड़ी लाठी है, उसमें ऐसी ऐसी डंडे निकले हुए, उनमें टोपियां टंगी हुई हैं। सुबह से सांझ ढल गई, कोई टोपी बिकी नहीं है उसकी। और आकर के जो ही उसने राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, भाव विह्वल हो गया कि अगर ये मेरी टोपी धारण कर लेते तो मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, इनको समर्पित हो जाए मेरी सेवा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर इतनी भीड़ में भला ये राजकुमार मेरे पास कैसे आएंगे, इसलिए वो लाठी को पकड़ करके बेचारा एक कोने में बैठ गया, आंख बंद करके ध्यान करने लगा। और थोड़ी देर में देखा कि कोई उसके सिर पर हाथ रख करके कह रहा बाबूजी बाबूजी। तो देखा वो जो दूर थे, भीड़ में भरे हुए थे, वो ही राम लक्ष्मण उसके पास में आके खड़े हुए हैं। कहते हैं, उन्होंने कहा भैया, और भाव विवल हो गया, जी आज्ञा करो आज्ञा करो, ये एक टोपी आप हमको दोगे। भाव विह्वल हो गया, आंसुओं को पूछा और फिर उसने पीते वर्ण की जो तीसी जानते हो ना, अलसी होती है इस तरफ, अलसी के फूल को देखा, उसको तीसी कहते हैं। जनकपुरवासी कहते हैं सीता मेरी तीसी की कली। कितना भाव है, तीसी की कली है, कितना सुकोमल फूल और स्वर्ण रंग का होता है, अद्भुत रंग। उसी रंग की उसने टोपी बनाई है। कहा प्रभु जी, ये मैंने किशोरी जी का ध्यान करते करते बनाई है, इस टोपी को आप धारण कर लो। राम जी झुक गए उसके सामने और फिर उस टोपी बनाने वाले ने बड़ी प्यारी टोपी राम जी के मुखमंडल पर रखी, अद्भुत शोभा। और फिर लक्ष्मण जी देखने लगे और मुझे कहा, हाँ भैया आपके लिए भी, मुझे मालूम है आपको ये रंग अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो भक्त हो ना, और भक्त तो यही कहता है मैं लाल न रंगाऊं, मैं पीली न रंगाऊं, हरि के ही रंग में रंग दे चुनरिया। इसलिए ये राम जी का ध्यान करके बनाई हुई है और इसलिए आप इसको धारण करो। राम जी के रंग की जो नील वर्ण की टोपी थी वो लखन लाल जी को धारण कराई। रुचिर चौतमी सुभग सिर, कुंचित मेचक केस, अद्भुत शोभा। थोड़ी देर पर एक जूता बेचने वाला आया, बड़ी नक्काशी का बारीक काम था उसके जूतों पर। राम जी को देखा, कहा ये मेरे जूते इनकी सेवा में समर्पित हो जाए। आंख बंद करके बैठा, राम जी वहां भी पहुंच गए, भैया तुम्हारे जूते तो बहुत अच्छे हैं। उसने तत्काल अपने सिर का गमछा उतारा, राम जी के चरणों को साफ करने लगा अपने जूतों को, और फिर उनको बड़े भाव के साथ में धारण कर। उसके बाद में जिधर से राम जी गुजरे, लोगों ने फूलों की वर्षा की। और जनकपुर वासियों ने दुनिया को बताया कि अगर राम का दर्शन करना हो तो कैसे करना। नोट कर लो इस चौपाई को, जनकपुर वासियों ने कैसे दर्शन किया। कि धाए धाम काम सब त्याग, धाए धाम काम सब त्यागी, करने के लिए दो चीजें छोड़ करके आए, धाम और काम। जब तक ये दो चीजें नहीं छूटेंगी तब तक राम मिलने वाले नहीं है। इसलिए कथा में राम आते हैं तो धाम और काम छोड़ाया करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई बड़ी विचित्र लिखी। श्रीमद् भागवत में जो 7 श्लोकों में बताया गया, द्वंतो व्ययु का चित दोहमित्वा संस्कार पयोधि श्रुत संज्ञावो मनदवास्या परायु।
सखियां गोपियां बांसुरी को सुन करके कैसे दौड़ी, बर्तनों को छोड़ करके भोजन खिला जैसे छोड़ी। एक चौपाई में तुलसीदास जी लिख दिया, आप ये बताओ कि घर से आप चलोगे तो घर पहले छोड़ोगे कि काम पहले बंद करोगे? क्या करोगे? पहले काम बंद करोगे फिर घर से छोड़ोगे, भागोगे। तुलसीदास जी ने उल्टा लिखा, बोले धाए धाम का सब त्यागी। धाम और काम ये कैसे हो सकता है? कहा सुनो तो पहले हुआ क्या कि कोई घर में लिख करके बही खाता निपटा रहा था, लिख रहा था। सुना राम आए हैं, लक्ष्मण आए हैं, बेचारा बही खाता रखना भूल गया। कर्म कलम एक हाथ में, बही खाता एक हाथ में। कहाँ है राम जी, कहाँ है मेरे राम जी? बोले बही खाता का कौन सा हिसाब किताब करने? अरे मैं तो रखना ही भूल गया। तो उसने धाम पहले छोड़ा, काम बाद में छोड़ा। और कोई महाराज गाय को भूसा डाल रहा था, सुना राम आए हैं, तरह वो भूसा की टोकनी समेत दौड़ा है। कहाँ है राम जी, कहाँ है? अरे ये भूसा काय को लाया? अरे मैं गाय को डालने जा रहा था, भूल गया। धाये धाम, उसने धाम पहले छोड़ा, काम बाद में छोड़ा। कोई तराजू में सामान तोल रहा था, सुना राम आए हैं, लखन आए, दौड़ पड़ा, कहाँ है राम लक्ष्मण? और तराजू बांट के साथ में। बोले भैया का तराजू में तोलोगे? अरे बोले मैं तो भूल गया इसमें। तो धाए धाम, ऐसी जब व्याकुलता होगी तब राम मिलेंगे। इसलिए कथा में जल्दी आ जाया करो। कुछ माताएं कहती महाराज हम क्या करें, हम तो सभी से तैयार हो जाते जे होए तैयार तब तो हम तो बैठ जाते महाराज, चलो वहां पर। जो तैयार ही नहीं होते तो चल रहे हैं, अभी कथा शुरू थोड़ी हुई है, बैठो अभी। ऐसा मत किया करो, थोड़ा थोड़ा इन माताओं को ले आया करो जो आपके बस में है, तो साधन दो। तो धाये धाम, आपकी वकालत हम कर देते ना इधर भी। हाँ, काम करना पड़ता है। तो धाये धाम काम सब त्यागी, ऐसे दो। और मिथिलापुर की नारियां, अब देखो जरा मिथिला की नारियों ने क्या किया। बड़ी मर्यादा थी, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, इधर उधर ताकते नहीं। और वो स्त्रियां थी नहीं